In this session, we are going to discuss Bangladesh Olympiad 2021 क्वेश्चन। पूरा क्रेडिट बांग्लादेश ओलंपियाड क्वेश्चन सीरीज के ऊपर जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। आई वुड से प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। बेसिक सा क्वेश्चन तो एक्चुअली इजिली सॉल्व हो ही गया होगा आपको। तो चलो हम देखते हैं इसमें क्या है। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज what is the concept behind this question, पहला। दूसरा, अगर we create the equation, how to get the actual answer of the questions either by the observation or actual method, दोनों हम देखेंगे। सो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या है, वी हैव अ सर्कल, सो लेट्स ड्रॉ अ सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके, सो वी हैव अ सर्कल एंड इन द सर्कल वी हैव फ्यू chords, सो ड्रॉ वन chord, then the second chord and the third chord. In the chord we have some nomenclature. So according to question, the nomenclatures are actually A, B, and then we have a C, then we have D. Other nomenclatures are, we have P and Q are the point of intersections of the chords. These two are the point of intersections. And they also intersect circles on R and S. And the few values are given. What are the values? Let's check the values and हमें क्या निकालना है ये भी इस क्वेश्चन में आपको बताया गया। AP is 6. As per scale ये है नहीं, बट आप मान लो AP is 6. Okay. Now we have what? BP is 5. This value is 5. Then we have CQ is 7. This is not as per scale because 6 तो always 7 से छोटा होता है, but no problem. And the DQ is 12, and the DQ is 12. One other value is given. Which one is given? PQ is 27. PQ is 27. And we need to find the entire length of RS. RS का entire length क्या है? यही हमारा क्वेश्चन है। So देखो ये क्वेश्चन को देख के you know this question is the question of power of point. Two chord intersection. पावर ऑफ पॉइंट एक्चुअली क्या है हम उस पर बात करेंगे, और इसमें विल ट्राई टू यूज द पावर ऑफ पॉइंट एंड देखेंगे इक्वेशंस कैसे सॉल्व होगा, कैसे नहीं होता है। सो लेट्स वर्क ऑन द फर्स्ट पावर ऑफ पॉइंट। एग्जैक्टली वो है क्या? सो व्हेन एवर यू हैव अ सर्कल, अगर आपके पास एक सर्कल होता है एंड यू हैव अ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड और द आउटसाइड सर्कल। अभी हम इनसाइड में ही बात कर रहे हैं बिकॉज वी हैव द इनसाइड क्वेश्चन, तो लेट्स वर्क ऑन द इनसाइड। फाइन, name them. We have A, we have B, we have C and D. If we have the two chords intersecting at point O, then the power of point, that is this, by similarity we can say the product of AO into product of BO. Product of AO into product of BO is equal to product of OC into product of OD. This is called the power of point. टू कॉर्ड्स पॉइंट इंटरसेक्शन सिमिलैरिटी। हम इसी को इस सर्कल में लगाएंगे और पावर ऑफ पॉइंट्स एक्चुअली लगता क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। अगर मेरे पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे ड्यू टू द डिफरेंट कॉर्ड्स, तो हम हर एक जगह पे पावर पॉइंट लगाते हैं। वी क्रिएट इक्वेशंस एंड सॉल्व करते हैं, और ये होता कैसे है, बाय क्रिएटिंग सिमिलैरिटी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलो अपने क्वेश्चंस को देखते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द पावर ऑफ पॉइंट, और कैसे कैसे हम उसमें पावर ऑफ पॉइंट को अप्लाई कर पाएंगे, और अप्लाई करने के बाद भी हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सो वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज P। हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, P है, एंड दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, Q है। सो वी वांट टू हैव द P एंड Q किसके ऊपर है, वी नीड टू फाइंड द RS, जिसमें ओनली 27 इज गिवन। जस्ट एज्यूम दिस वैल्यू इज X, दैट इज द RP इज X, और इसे हम Y मानते हैं। इसे हम क्या मानते हैं, Y। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ऑफ पॉइंट एट पॉइंट P। पॉइंट P पे पावर ऑफ पॉइंट लगाओ। पावर ऑफ पॉइंट इट मीन्स व्हाट, point P left and right value which is equal to 6 and 5. 6 into 5 is actually equal to point P top and the bottom value. Top is the X and the bottom is 27 plus Y. 27 plus Y. This is, sorry, my mistake, not X, Y. This is the first power of point similarity equation. Say this equation is 1. इस equation को मैं 1 बोलता हूं। The second point of intersection is what? Q. Q पे पावर ऑफ पॉइंट लगाते हैं। पावर ऑफ पॉइंट इज एट Q, दैट इज सिमिलैरिटी एट Q, लेफ्ट एंड राइट। दिस इज 7 into 24 is equal to top, which one is 27 plus X, because ये टोटल वैल्यू क्या है, 27 plus X
into the bottom is y. ये इक्वेशन 2 है. We just need to find RS. बॉस RS क्या है? RS is actually equal to x plus y plus 27. RS हमारा यही है. If somehow we get x and y from equation 1 or equation 2 and put the values in this given RS equation, हमारा आंसर आ जाएगा. तो बहुत सिंपल सा है. हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन से के थ्रू आंसर्स निकालने हैं और आंसर को सॉल्व करना है. अब रही बात कि सर दो चीजें तो हैं. एक तो क्या है कॉन्सेप्ट विच इज द पावर ऑफ पॉइंट इक्वेशन. दूसरा क्या है कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं. सो द फर्स्ट इक्वेशन अगर आपको याद है, दिस इज 6 into 5 इज एक्चुअली इक्वल टू 30, इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू x into 27 plus y and 7 into 12 is 84. 84 is equal to y into 27 plus x. How to solve this question? इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? तो आई एम गोइंग टू यूज ऑल 3 मेथड, जिसमें मैं 2 बेस्ट मेथड है, मैं उसको यूज करूंगा. थर्ड इज द कैलकुलेटिव. सो फर्स्ट इज द ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट क्या है? ऑब्जर्वेशन है. इफ वी कैन यूज ऑब्जर्वेशन वी कैन सॉल्व इजिली. अगर नहीं हो पाया तो हमें बाकी मेथड का सहारा लेना पड़ेगा. तो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन? ये जो छोटा है इसको ध्यान से देखो, दैट इज 30. 30 शुड बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो आपका यहां दिख रहा है. अब ये जो छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, जनरली दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन ओनली वर्क्स इफ वी हैव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मींस वैल्यूज आर इंटीजर. अगर मान लो वैल्यूज इंटीजर्स हैं तभी काम करेगा, एंड वी प्रिज्यूम कि अभी इंटीजर्स हैं. देखते हैं. 30 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. तो मैं बोल सकता हूं एक नंबर 1, दूसरा नंबर 30 होगा, देन 2 और 15 होगा, 3, 10, 5, 6 सो ऑन होगा. बट सिंस 1 नंबर इज मोर देन 27, मैं इस नंबर को 30 मान लेता हूं, इसे 1 मानता हूं. बाय डिफॉल्ट अगर मैं ये ऐसा करूं तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 आएगा, एंड इस वैल्यू को यहां पे क्रॉस चेक करते हैं. y इज 3, 27 प्लस 1 इज 28 इज 84. बिंगो, we got our x and y. So x and y is 1 and 3. When we put the x and y 1 and 3 here, this is 1 plus 3 plus 27, 31 is answer of this question. बहुत basic सा है. It will take hardly a minute or 2. पहला, we need to write the power of point equation लिखना है, उसे देख के प्रॉब्लम नहीं करना है. Then हमें क्वेश्चंस को ऑब्जर्वेशन के थ्रू एलिमिनेट करना है. ओके, इफ इट्स नॉट अ फ्रैक्शन तो क्या होगा? तो दूसरा जो मेथड है मैं बताता हूं कि व्हाट द अदर पीपल डू, वो मेथड 2 लगाते हैं. मेथड 2 में वो करते क्या है? एज्यूम द वैल्यू ऑफ x, नॉट एज्यूम द हियर द वैल्यू ऑफ x 30 डिवाइड बाय 27 प्लस y. वो यही करना चाहेंगे. अब इस x को इक्वेशन 2 में पुट करो, दैट इज 84 इक्वल टू y एंड 27 प्लस 30 अपॉन 27 प्लस y एंड क्रिएट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सॉल्व करो. बहुत मेहनत है. दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द टफेस्ट मेथड ऑफ दिस वन. यहां 27 प्लस वाई लंबा सा कैलकुलेशन है, फिर इसके साथ जाएंगे, ये यहां मल्टीप्लाई होगा. दिस इज गोइंग टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वाई का वैल्यूज निकलेगा एंड क्वेश्चन सॉल्व होगा. ये बहुत है. तो पहला आपको क्या करना होता है? पहला आपको करना होता है ऑब्जर्वेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इन द बेटर फॉर्मेट. तो अगर कभी भी इस टाइप से क्वेश्चंस आपको दिखते हैं इन द पावर ऑफ पॉइंट, डबल पावर ऑफ पॉइंट, फर्स्ट गो विद द ऑब्जर्वेशन. पहला आप करो, ऑब्जर्वेशन के साथ जाओ. बाई चांस अगर ऑब्जर्वेशन आपको क्लिक नहीं करता है कि क्या ऑब्जर्वेशन होगा, यहां मुझको दिख रहा है दिस इज 30, जनरली वी वर्क ऑन अ स्मॉलर वैल्यू. 27 प्लस होगा तो 30 एंड 1 दिख रहा है. बट अगर मैं ऑब्जर्वेशन नहीं लगा पाऊं तो आई एम गोइंग टू सजेस्ट मेथड 3. प्लीज मेथड 3 ट्राई करना. जनरली ये लगता है इक्वेशन क्या है मेरा? 30 इज इक्वल टू एक्स एंड 27 प्लस वाई. फाइन. इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 84 इक्वल टू y इंटू 27 प्लस एक्स. देखो जनरली हो क्या रहा है, आपके वेरिएबल इंटरचेंज हो रहे हैं. यहां x, यहां y, यहां y, यहां x. वेन एवर वी हैव वेरिएबल इंटरचेंज इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म्स और द इक्वेशन टर्म्स, वी सबट्रैक्ट द इक्वेशन. प्लीज हो याद रखो, सिंस यहां पे आपका कांस्टेंट ज्यादा है तो फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं. तो व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? दिस इज 30 इज इक्वल टू 27x plus xy. What is the first equation? 84 is equal to 27y plus xy. If we just interchange, अगर we are interchanging the variables, हम first equation को subtract करते हैं to get the values. 84 minus 30 is 54. 27 common,
that is y minus x and ये cancel out. From here y minus x value is equal to 2. यहां से y minus x का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया. So we can say if we find the x, अगर हम x निकाल दें तो x is equal to y minus 2, y निकाल दो तो 2 plus x. दोनों में से आपको जिसमें काम करना उसमें काम कर दो. Since 30 is a smaller variable तो मैं y का यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. So from this equation और इस equation से if we put y is equal to 2 or this becomes 30 is equal to x and 2 plus x में जब put करूंगा this is 29 plus x. This is 30 is equal to 29x plus x square plus 29x minus 30 equal to 0. Let's split the middle term if you can. और यहाँ पे हो रहा है x square plus 30x minus x plus not plus minus 30 equal to 0. Take the x common, x plus 30. Take minus common, x plus 30. From here we could say, यहां हम बता सकते हैं equal to 0, x minus 1 and the x plus 30 equal to 0. So the x value is 1 or minus 30. We could not get a negative values in the geometry because side negative नहीं होता है. तो जो हमारा x आएगा 1 आएगा. If x is equal to 1, y should be 3. और अपने इक्वेशंस पे पुट करो, सॉल्व करो. तो मैंने आपको बताया क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द कॉन्सेप्ट विच इज अ किंग. यूज द पावर ऑफ पॉइंट. अब पावर ऑफ पॉइंट को यूज करो, देन गेट दी आंसर्स और निकालो. बट पावर ऑफ पॉइंट के बाद भी इक्वेशन सॉल्व करना होता है. तो जो फर्स्ट मेथड इज ऑब्जर्वेशन. अगर आप लगा पाओ, जनरली ऑब्जर्वेशन इंटीग्रल मेथड पे ही लगता है. ये इस टाइप से क्वाड्रेटिक सब्स्टिट्यूट मेथड बहुत ज्यादा टफ हो जाता है. सब्स्टिट्यूशंस अगर आपको करना भी हो तो आप जनरली जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इंटरचेंज होते हैं या वेरिएबल आपके इंटरचेंज होते हैं, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन द एक्स एंड वाई. वेरिएबल्स में रिलेशनशिप मिलेगा, उस रिलेशनशिप को सब्स्टिट्यूट कर दो किसी एक में एंड सॉल्व एंड गेट द आंसर. तो मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द ल्यूसिड एग्जांपल यू वुड गेट ऑन द इंटरनेट फॉर दिस क्वेश्चन. और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सिंस दिस इज वन ऑफ द ओलंपियाड क्वेश्चन, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, सो आई थॉट कि डिस्कस करते हैं, आपके एग्जाम से पहले आ सकते हैं. जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, विल ट्राई टू डिस्कस ऑन दिस यूट्यूब चैनल. एंड इफ यू वांट टू लर्न अ डीप कॉन्सेप्ट, वी आर प्लानिंग टू कम विद द फुल कोर्स ऑफ क्वांट LRDI वर्बल. पूरा कोर्स आ रहा है फॉर मिनी एग्जामिनेशन. हम बहुत जल्द अपडेट करेंगे और मेरा ये मानना है कि उससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा. इफ यू रिग्रेसली फॉलो द कोर्स एंड अपना बेस्ट देते रहो तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको बेस्ट ही मिलेगा. मैं सिर्फ मैं हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट दे रहा हूं. आप भी बेस्ट दो एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन. गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय.